दोस्तों हमने इससे पहले सूरदास के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ तक पढ़े थे गोविंद स्वामी तक। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट है, गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी कहाँ रहते थे? गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। बिंदु है, गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से जाना जाता था। किस नाम से प्रसिद्ध था? गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध था। चलिए अगला फैक्ट है, अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। दोस्तों तानसेन जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, वो गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। चलिए अगला फैक्ट है इनके पदों का संकलन। दोस्तों तानसेन के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद दोस्तों गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला फैक्ट, छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। छीत स्वामी जो कि अष्टछाप कवियों में से आते हैं। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। किस वृक्ष की छाया पर? तमाल वृक्ष की छाया पर, जो कि ये पुंछरी नामक स्थान पर है, रहते थे। चलिए अगला फैक्ट, इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। इसकी छीत स्वामी की स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला फैक्ट, चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के छोटे पुत्र थे। चतुर्भुज के छोटे पुत्र कुंभन दास थे। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के छोटे पुत्र थे। दोस्तों चतुर्भुज दास कुंभन दास के छोटे पुत्र थे। चलिए अगला फैक्ट है, चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह और कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। किस नाम से? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अगला फैक्ट, अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान और काव्य सौष्ठव भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। दोस्तों इनका महत्व सूरदास के बाद है नंददास का। चलिए नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य निम्न है। ग्रंथ और ये है पद संख्या और कथ्य विषय। चलिए देखते हैं। पहली रचना है अनेकार्थ मंजरी। इसमें 228 पद हैं और अनेकार्थ मंजरी में पर्याय कोश है। और दूसरी है मान मंजरी। मंजरी में अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। और इसके बाद सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है, यानी कि कृष्ण सुदामा के मित्रता का वर्णन है। चलिए अगला फैक्ट, अगली रचना रस मंजरी में पदों की संख्या 270 है और रस मंजरी में नायिका भेद का वर्णन है। चलिए अगला, रूप मंजरी एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। रूप मंजरी एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। अगला है विरह मंजरी में दोस्तों पदों की संख्या 147 है और विरह मंजरी में नायिकाओं का विरह वर्णन है और इसमें 12 मासा भी पाया जाता है। विरह मंजरी में नायिकाओं का विरह वर्णन है, इसमें 12 मासा भी पाया जाता है। अगली है प्रेम बारह खड़ी। इसके बाद श्याम सगाई, जो कि इसमें 63 पदों की संख्या है। श्याम सगाई में 63 पदों की संख्या है और इसमें श्याम श्यामा की सगाई का वर्णन है। श्याम श्यामा की
सगाई का वर्णन है। अगला है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल में 90 पदों की संख्या है और इसमें विवाह काव्य दिया हुआ है। इसके बाद भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में पदों की संख्या 216 है। भ्रमर गीत में पदों की संख्या 216 है। दोस्तों भ्रमर गीत सूरदास का है और यहाँ पर भंवर गीत नंददास जी का है और इसमें 216 पदों की संख्या है और इसमें सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। इसमें सगुण और निर्गुण के बारे में गोपी और उद्धव का संवाद दिया हुआ है। इसके बाद रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय में दोस्तों कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। इसके बाद बात की जाए तो सिद्धांत पंचाध्याय। सिद्धांत पंचाध्याय नंददास की रचना है और इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। सिद्धांत पंचाध्याय में दोस्तों कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। इसके बाद दशम स्कंद भाषा। दशम स्कंद भाषा में पदों की संख्या 1700 है और ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। इसमें श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। बिंदु है रास पंचाध्याय में रोला छंद में लिखा गया है। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है और वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। दोस्तों रास पंचाध्याय को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्याय को जो कि नंददास की रचना है, इसे वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है और रास पंचाध्याय में 5 अध्याय में विभक्त है। रास पंचाध्याय 5 अध्यायों में विभक्त है। अगला फैक्ट है हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है और नंददास को जड़िया कहा जाता है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। उनके बारे में प्रसिद्ध है जो कि इस प्रकार है। और कभी गड़िया नंददास जड़िया, और कभी गड़िया नंददास जड़िया। चलिए इसके बाद हम सखी संप्रदाय पढ़ते हैं। सखी संप्रदाय चलिए शुरू करते हैं। सखी संप्रदाय की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। चलिए पढ़ते हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या इसको टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। चलिए अगला फैक्ट है स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना। दोस्तों किशोरदास की रचना है निजमत सिद्धांत। इसमें स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय प्राप्त होता है। चलिए अगला फैक्ट है अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। दोस्तों तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे और जो कि हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। चलिए अगला फैक्ट सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। दोस्तों सखी संप्रदाय जो कि स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हैं और सखी संप्रदाय में श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। चलिए अगला फैक्ट हरिदास के 2 ग्रंथ पाए जाते हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ हैं जो कि इस प्रकार सिद्धांत के पद। इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। इसके बाद हरिदास की दूसरी रचना है केलीमाला। इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। केलीमाला में 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। चलिए सखी संप्रदाय के कुछ कवि देख लेते हैं। इसमें जगन्नाथ स्वामी हरिदास के भाई थे। दोस्तों जगन्नाथ स्वामी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास के भाई थे और इनकी रचना जगन्नाथ की रचना अनन्य सेवा निधि है। अनन्य सेवा निधि जगन्नाथ की
रचना है, जो कि जगन्नाथ स्वामी हरिदास के भाई थे, और इनकी रचना है अनंत सेवा निधि। चलिए अगला बिंदु है बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, और बिहारीन दास का मूल नाम हरि नाम था। बिहारीन दास का मूल नाम हरि नाम था। अगला फैक्ट, बिहारीन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव की क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, बिहारीन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है, और ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। बिहारीन दास दोस्तों जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। अगला फैक्ट, बिहारीन दास की रचना है दोस्तों बिहारीन दास जी की वाणी। बिहारीन दास की रचना है बिहारीन दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बिहारीन दास ने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। अगला फैक्ट, विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। दोस्तों नाभादास की बात की जाए तो नाभादास की रचनाएं हैं भक्तमाल, जो कि 1585 ईस्वी में है रची गई है, और इनकी दूसरी रचना है अष्टयाम। चलिए देखते हैं। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। चलिए अगला, विठल विपुल को इनके केवल 40 पद ही मिले थे। विठल विपुल के केवल 40 पद ही प्राप्त हैं। चलिए अगला, नागरीदास बिहारीन दास के शिष्य थे। दोस्तों नागरीदास बिहारीन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ और 42 चौबोले, 39 कवित्व समया और 70 पद प्राप्त हैं। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकी लिखी 20 साखियाँ नागरीदास के बारे में हैं दोस्तों। इनकी लिखी 20 साखियाँ और 42 चौबोले तथा 39 कवित्व समया तथा 70 पद प्राप्त हैं। चलिए अगला फैक्ट है सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना दोस्तों सरसदास की रचना कुल 66 छंदों की है। कुल 66 छंदों की हैं, जो अष्टाचार्यों की वाणी में संकलित है। चलिए इसके बाद हम गौंडी संप्रदाय पढ़ते हैं। गौंडी संप्रदाय इसके बारे में दिया हुआ है। गौंडी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। और चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम दोस्तों, इनका मूल नाम चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंभर मिश्र था, और घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। दोस्तों इनका घर में उपनाम निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। और चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। चैतन्य मत का यानी कि गौंडी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। चलिए इसके आगे इस गौंडी संप्रदाय के कुछ कवियों को देख लेते हैं। कवि इस प्रकार हैं, दिया हुआ है। राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतायुनाई विठलनाथ के शिष्य थे। राम राय प्रारंभ में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के शिष्य थे, और किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। दोस्तों राम राय की बात की जा रही है। अगला फैक्ट है, राम राय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे। मतलब इनको संस्कृत और ब्रज भाषा दोनों में महारत हासिल थी। चलिए अगला फैक्ट है, राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी नामक वृत्ति की रचना की है, तथा गीता पर गौरभास, और इसके बाद स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया है। मतलब इनकी रचना की है। एक बार फिर से देख लेते हैं।
राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी नामक वृत्त की रचना की है तथा गीता पर गौरभाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्वदीपिका का प्रणयन किया है। चलिए अगला फैक्ट है ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा दो रचनाएं प्राप्त हैं। ब्रज भाषा में आदिवाणी गीत गोविंद दो रचनाएं प्राप्त हैं। और इसके बाद मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त हैं। दोस्तों ये सूरदास मदन मोहन सूरदास से अलग हैं और ये अकबर के दीवान थे और ये संडीला में नियुक्त थे। चलिए अगला फैक्ट है बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहदवाणी शीर्षक से संग्रह किया है। दोस्तों बाबा कृष्णदास ने मदन मोहन सूरदास के 105 पदों का सुहदवाणी शीर्षक से संग्रह किया है। अगला फैक्ट है गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। अगला फैक्ट है गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट स्वामी के शिष्य थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। और इसके बाद चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे, यानी कि चंद्रगोपाल राम राय के छोटे भाई थे और इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों में ग्रंथ लिखा है। संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों में ग्रंथ लिखा है जो कि इस प्रकार हैं। पहला ग्रंथ है चंद्र 84 जो कि ये सभी ब्रज भाषा में है। चंद्र 84। दूसरी है गौरांग अष्टायाम। तीसरी है अष्टायाम सेवा सुधा। तीसरी है अष्टायाम सेवा सुधा। चौथी है ऋतु विहार। पांचवी है राधा बीरा। चलिए हम इसके बाद ये तो रही सभी ब्रज भाषा में और इनकी संस्कृत भाषा में रचनाएं हैं, देख लेते हैं। रचनाएं हैं राधा माधव भास, श्री राधा माधव भास और इसके बाद गायत्री भास और तीसरी है राधा माधव अष्टक। तीसरी है श्री राधा माधव अष्टक। चलिए अगला फैक्ट चंद्र 84 हित हरिवंश की 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। चंद्र 84 जो कि हित हरिवंश की रचना है। ये दोस्तों हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। कौन सी रचना? चंद्र 84 हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। अगला फैक्ट है गौरांग अष्टायाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टायाम सेवा का वर्णन है। गौरांग अष्टायाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टांग सेवा का वर्णन है। और अगला फैक्ट माधवदास माधुरी वृंदावन खत्री थे। माधवदास माधुरी वृंदावनवासी खत्री थे और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार है केली माधुरी जो कि इसका रचना काल है 1630 ईस्वी। और दूसरी है वंशीवट माधुरी का रचना काल है 1642 ईस्वी। वंशीवट माधुरी का रचना काल है 1682। सॉरी दोस्तों, इसका रचना काल है वंशीवट माधुरी का रचना काल है 1642 ईस्वी। 1642 ईस्वी इसका रचना काल है। और तीसरी है वृंदावन माधुरी, इसका भी रचना काल है 1642 ईस्वी। सॉरी दोस्तों, 1642 ईस्वी इसका भी रचना काल है। अगला फैक्ट है माधवदास की 3 रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी है। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया। और अगला फैक्ट है भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र थे। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र थे तथा ये आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। दोस्तों आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। और इनकी दोस्तों भागवत मुदित की एकमात्र रचना है वृंदावन सत जो कि इसका रचना काल है 1650 ईस्वी। वृंदावन सत
इसका रचना काल है 1650 ईस्वी। और अगले बिंदु की बात की जाए तो वृंदावन सत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का भाषा अनुवाद है। चलिए अगले संप्रदाय को पढ़ते हैं, जो कि संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके बारे में दिया हुआ है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया है। राधा वल्लभ के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दोस्तों आचार्य हित हरिवंश हैं। चलिए अगला फैक्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। दोस्तों इसमें राधा का स्थान सर्वोपरि है, राधा वल्लभ संप्रदाय, जो कि इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। चलिए, और इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। चलिए अगला फैक्ट है, हित हरिवंश का जीवन परिचय है, दिया हुआ है हित हरिवंश का। इनके पिता का नाम केशवदास है और पिता का नाम केशवदास मिश्र है और माता का नाम तारावती है। और हित हरिवंश की पत्नी का नाम है रुक्मणी देवी। और इनकी ब्रजभाषा ग्रंथ है, ब्रजभाषा में ग्रंथ है हित 84। हित हरिवंश का ब्रजभाषा में ग्रंथ है हित 84 और संस्कृत ग्रंथ है राधा सुधा निधि। और इसके बाद यमुनाष्टक हित हरिवंश के संस्कृत में लिखित ग्रंथ हैं। अगला फैक्ट है, हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। हित हरिवंश श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते हैं इनकी मधुरता के कारण। अगले कवि हैं हरि राम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरि राम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरि राम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरि राम व्यास को विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरि राम व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। रचनाएं इस प्रकार हैं, व्यासक वाणी और इसमें दोस्तों 758 पद हैं और इसमें 148 दोहे हैं। चलिए अगली रचना देखते हैं, रागमाला। हरि राम व्यास की है रागमाला, 604 दोहे हैं और इसमें ये है संगीत शास्त्र है दोस्तों। रागमाला संगीत शास्त्र है और इसमें 604 दोहे हैं। और तीसरी है नवरत्न और स्वधर्म पद्धति, जो कि ये संस्कृत ग्रंथ है। नवरत्न स्वधर्म पद्धति संस्कृत ग्रंथ है। इसके बाद चतुर्भुज दास अष्टछाप कवि चतुर्भुज दास से अलग हैं दोस्तों। ये चतुर्भुज दास अलग हैं, जो कि एक चतुर्भुज अष्ट छाप कवियों के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये चतुर्भुज उनसे अलग हैं। चलिए पढ़ते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश और दूसरी है मंगलसार यश और तीसरी है हित जू को मंगल। चलिए हम इसके बाद ध्रुवदास के बारे में पढ़ते हैं। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण की थी दोस्तों। इन्होंने ध्रुवदास ने स्वप्न में ही हित हरिवंश को गुरु मान लिया था। चलिए अच्छी बात है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी पुस्तकें हैं, काफ़ी पुस्तकें हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इनकी रचनाएं कुछ खास महत्व तो नहीं रखती हैं। चलिए टाइम लगाकर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला फैक्ट है, नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। नेही ने गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। और इसके बाद पढ़ते हैं सापेक्ष दोस्तों निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि, जो कि ये कवि किसी भी
संप्रदाय से नहीं आते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि, जो कि इनमें मीराबाई हैं। मीराबाई के अगर बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था संत रैदास, जो कि रविदास भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम संत रैदास है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की है, जो कि माधुर भाव है। दोस्तों मीराबाई ने कृष्ण को प्रियतम या पति के रूप में माना है। चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है और इनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1546 ईस्वी। केवल इनका जीवन काल दोस्तों देखा जाए तो 24 साल लगभग इनका जीवन काल रहा है। और मीराबाई की जन्म स्थान की बात की जाए तो इनका जन्म स्थान है दोस्तों कुड़की है। और मीराबाई के पिता का नाम रत्न सिंह है और इनके पति का नाम भोजराज है। मीराबाई के पिता का नाम रत्न सिंह और इनके पति का नाम भोजराज है। और इनके गुरु का नाम इनके गुरु का नाम रैदास है। और इन्होंने माधुर भाव स्वीकार किया है। इनके मृत्यु स्थान है दोस्तों रणछोड़ मंदिर में इनकी मृत्यु हुई थी, रणछोड़ मंदिर में। अगला फैक्ट है मीराबाई की भाषा दोस्तों राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों इस प्रकार हैं। गीत गोविंद की टीका और नरसिंह जी का मायरा। और इसके बाद इनकी अगली रचना है राग गोविंद और राग सोरठा है। और पांचवी है मलार राग। छठवीं है सत्यभामा नूरूषणम। सत्यभामा दोस्तों इनकी रचना है सत्यभामा नूरूषणम। और इनकी अगली रचना है मीराम की गर्मी। और इसके बाद रुक्मणी मंगल है। अगला फैक्ट है मीराबाई के स्फुट पद में मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। और मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था, जो कि पंक्तियाँ दी हुई हैं इस प्रकार हैं। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई। स्वस्ति तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई। 12 बार प्रणाम करूं अब हरऊं शोक समुढ़ाई। दोस्तों मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र में ये उक्तियां लिखकर दी थी। चलिए अगला फैक्ट है जो कि रसखान के बारे में दिया हुआ है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था दोस्तों। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनका जन्म लगभग दिल्ली में सन 1533 ईस्वी में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने समया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान माने जाते हैं। दोस्तों परीक्षा में आ सकता है सर्वप्रथम समया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले कवि कौन है, तो यहाँ पर उत्तर होगा समया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। चलिए अगला फैक्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। दोस्तों अगला फैक्ट है रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। नंबर 1 सुजान रसखान इसमें 181 सवैयां हैं, 17 कवित्व हैं दोस्तों और 12 दोहा है, इसमें 4 सोष्ठा है। कुल मिलाकर इसमें 214 छंद पाए जाते हैं सुजान रसखान में। और दूसरी रचना है रसखान की प्रेम वाटिका। इसका रचना काल है दोस्तों
1614 ईस्वी प्रेम वाटिका का रचना काल है और इसमें 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। प्रेम वाटिका 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। और तीसरी रचना है रसकान की दान लीला। दान लीला इसमें 11 छंदों का खंड काव्य है। ये 11 छंदों का खंड काव्य है। चौथी है अष्टायाम। अष्टायाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टायाम में दोस्तों कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदून वारिये। भारतेंदु जी ने लिखा है, जो कि परीक्षाओं में अक्सर आती रहती हैं। ये कथन आता रहता है। चलिए कथन है, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदून वारिये। ये रसकान के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। दोस्तों भक्तिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, जो कि इस प्रकार हैं। वीर काव्य, भक्तिकाल में वीर काव्य भी लिखे गए थे, जो कि इस प्रकार हैं। सन 1454 ईस्वी में श्रीधर ने रणमल छंद की रचना की है, जो कि ये डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य है। रणमल छंद की रचना दोस्तों रणमल छंद की रचनाकार हैं श्रीधर। ये डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ है। और दोस्तों रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। दोस्तों भक्तिकाल के अन्य वीर काव्य और कवि देख लेते हैं। भक्तिकाल के वीर काव्य और कवि हैं, जो कि इस प्रकार हैं। विजयपाल रासो इसके कवि हैं नल्ल सिंह और विजयपाल रासो की रचना 1543 ईस्वी में। और इस विजयपाल रासो में 42 छंदों की संख्या है। और इसमें विषय है दोस्तों विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन है। विजयपाल रासो में नल्ल सिंह ने विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन किया है। और इसके बाद राव जैतसी रासो, जो कि इसका रचना काल है 1543 ईस्वी। राव जैतसी रासो का रचना काल है 1543 ईस्वी। इसमें छंदों की संख्या 90 है। और इसका विषय है राव जैतसी और कामरान का युद्ध वर्णन है। दोस्तों इसमें राव जैतसी और कामरान का युद्ध वर्णन है। इसके बाद अगली रचना है विरुद्ध छिहत्तरी, जो कि ये इसके कवि हैं दुर्सा आढ़ा जी। विरुद्ध छिहत्तरी के कवि हैं दुर्सा आढ़ा जी। और इसमें छंदों की संख्या 76 है दोस्तों। और ये इसमें महाराणा प्रताप का यशोगान, मतलब उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। विरुद्ध छिहत्तरी में दुर्सा आढ़ा जी महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हैं। चलिए अगली रचना है राणा रासो। ये दया राम की रचना है। दया राम की ये 1624 ईस्वी की है। और इसमें छंदों की संख्या 875 है। और राणा रासो में सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है। राणा रासो में दया राम ने सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन किया है। अगली रचना है कुंभ का रतन रासो। ये कुंभकर्ण की रचना है। ये भी इसका भी रचना काल 1624 ईस्वी में हुआ है। इसमें रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन है, मतलब वीरता का वर्णन है। अगली रचना है क्याम खा रासो, जो कि ये नियामत खाजान की रचना है। इसका रचना काल है 1634 ईस्वी। और इसमें क्याम खा चौहान के वंशजों का वर्णन है। क्याम खा रासो में क्याम खा चौहान के वंशजों का वर्णन है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रबंधात्मक चरित काव्य। अगला फैक्ट है 1354 ईस्वी में कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा प्रदुम्न चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। दोस्तों थोड़ा ये लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आज हम पूरा भक्तिकाल समाप्त
करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों या मित्रों जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं हिंदी साहित्य, उनको शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। फैक्ट है, भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य हैं। देख लेते हैं। पंच पांडव चरितरास। दोस्तों, हमने इसके अलावा प्रश्नों की संख्या की सीरीज भी शुरू की है, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य के इतिहास नामक प्लेलिस्ट में जाकर केके एग्जाम फाइट चैनल के हिंदी साहित्य इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूर की रचना है और इसमें अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। और गौतम रास इसमें भी अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। और इसके बाद हरिचरण पुराण, जो कि ये जाखू मडियार की रचना है, ये भी ब्रजभाषा में है। कुमारपाल रासो, जो कि देवप्रभु सूर की रचना है, ये भी राजस्थानी हिंदी में है। और इसके बाद कन्नड़ देव प्रबंध, ये पद्मनाथ की रचना है और ये भी राजस्थानी भाषा हिंदी भाषा में है। चलिए भक्ति काल में कुछ नीति काव्यों की रचना हुई है, जो कि इस प्रकार है। सन 1446 ईस्वी में पद्मनाथ ने सर्वप्रथम विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की है। 1586 ईस्वी में पद्मनाथ ने सबसे पहले विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की है, जो कि पद्मनाथ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की है। किस नाम से? डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की है। और डूंगर बावनी में कुल 53 छप्पे हैं। चलिए भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार के बारे में देखते हैं। नीतिकार हैं इधर और उनकी रचनाएं हैं। ठाकुर सिंह, इनकी रचनाएं कृपण चरित्र, जो कि इसका रचना काल है 1523 ईस्वी। और दूसरी है पंचेंद्री बोली, इसका रचना काल है पंचेंद्री बेली, इसका रचना काल है 1528 ईस्वी। इसके बाद छियल की रचना है दोस्तों पंच सहेली, जो कि इसका रचना काल है 1518 ईस्वी। दूसरी है बावनी, इसका रचना काल है 1527 ईस्वी। और इसके बाद देवीदास की रचना है राजनीति के कवित्व, देवीदास की रचना है राजनीति के कवित्व, जो कि ये सभी नीति काव्य हैं दोस्तों, नीति काव्य हैं भक्तिकालीन। और इसके बाद जमाल कवि की रचना है जमाल कवि की रचना है जमाल दोहावली, जो कि इसका रचना काल है 1570 ईस्वी। चलिए अगले कवि हैं उदयराज, इनकी रचना है उदयराज को दोहा, जो कि 1603 ईस्वी की है, 1603 ईस्वी की। और अगले कवि हैं बान कवि की रचना है कलि चरित्र, बान कवि की रचना है कलि चरित्र। और इसके बाद वाजुद दोस्तों, अगले कवि हैं, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, वाजिद यहाँ पर वाजिद हैं, जो कि ये दादू दयाल के शिष्य थे। और इनकी रचना है, वाजिद की रचनाएं हैं गुण दोस्तों, ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, इसके अलावा ग्रंथ प्रेमनामा, और तीसरी है ग्रंथ गरजनामा, और चौथी है साखी वाजिद। और दोस्तों देख लेते हैं बनारसी दास जैन, इनकी रचनाएं हैं नवरस पदावली, और दूसरी है समयसार नाटक, और तीसरी है बनारसी विलास, चौथी है अर्ध कथानक, जो कि ये आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा है। पांचवी है भाषा सूक्ति मुक्तावली, और दोस्तों राज कवि हैं राज समुद्र, जो कि इनकी रचना है शालिभद्र चौपाई,
अगली है गज सुकमाल चौपाई, गज सुकमाल चौपाई। इसके बाद प्रश्नोत्तर रत्नमाला, प्रश्नोत्तर रत्नमाला। चौथी है कर्म बत्तीसी, कर्म बत्तीसी। पांचवी है शील बत्तीसी और छठवीं है बालाव बोध। और अगले कवि हैं दोस्तों कुशलवीर, कुशलवीर की रचनाएं भी देख लेते हैं। भोज चौपाई, भोज चौपाई, शीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट। और अगली है उद्यम कर्म संवाद, उद्यम कर्म संवाद। चलिए दोस्तों कुछ अकबर दरबार के काव्य के संबंधों में पढ़ते हैं। काव्य अकबर दरबार, अकबरी दरबार के काव्य। चलिए भक्तमाल के भक्ति काल के दरबारी कवियों का काल क्रमानुसार विवरण है, जो कि इस प्रकार है। टोडरमल इनका जन्म है दोस्तों 1493 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1589। इन्होंने टोडरमल ने कुछ फुटकर छंद लिखे थे। इसके बाद नरहरि महापात्र, नरहरि महापात्र इनका जीवन काल है 1505 ईस्वी से 1607 ईस्वी और इनकी रचनाएं है रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। दोस्तों रचनाएं बार बार पढ़ने से याद होंगी, इनको केवल एक बार पढ़ने से कभी नहीं याद हो सकती, इसलिए इनको बार बार दोहराते रहिए तभी ये याद हो सकती हैं। चलिए नरहरि महापात्र, रुक्मणी मंगल। और दूसरी है छप्पय नीति और तीसरी है कवित्र संग्रह। और अगले हैं बीरबल ब्रह्म, जो कि इनका रचना काल है 1528 ईस्वी। सॉरी दोस्तों, इनका जीवन काल है 1528 ईस्वी और 1528 ईस्वी से 1583 ईस्वी इन्होंने कुछ फुटकर छंद लिखे हैं। और तानसेन जो कि स्वामी हरिदास के सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास के शिष्य थे तानसेन। चलिए इनका जीवन काल है 1531 से 1583 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र हैं। चलिए अगले कवि हैं गंग, जो कि इनको गंगा प्रसाद नाम से भी जानते हैं, गंग को गंगा प्रसाद नाम से भी जानते हैं। इनका जीवन काल है 1538 से 1617, 1538 से 1617 इनकी रचनाएं हैं गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। और इसके बाद पृथ्वीराज कवि हैं। पृथ्वीराज का दोस्तों जन्म 1549 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं हैं वेल कृष्ण, रुक्मणी रीत, पृथ्वीराज कथी। और इसके बाद श्यामलता और तीसरी है दशरथ राउत और चौथी है वसुदेव राउत। पांचवी है गंगा लहरी। चलिए रहीम दास के बारे में दोस्तों, इनकी रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में आती रहती हैं, जो कि इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने मित्रों में शेयर कर दिया करें, और चैनल पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा और जिससे आप देख सकेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। रहीम दास का जीवन काल है 1553 ईस्वी और 1553 ईस्वी से 1626 ईस्वी। और इनकी रचनाएं हैं दोहावली को सच्चाई भी कहते हैं। दूसरी है बरवे नाई का भेद। दोस्तों ये रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में आती रहती हैं। चलिए नगर शोभा। चौथी है मदनाष्टक। दोस्तों ये इनकी सभी रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। अगली है खेल कौतुकम। छठवीं है श्रृंगार सोरठा। सातवीं है रास पंचादयी। चलिए दोस्तों अगला फैक्ट है कवि गंग बीरबल के बाल सखा थे तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग बीरबल के बाल सखा थे तथा रहीम दास के विशेष
कृपा पात्र थे। चलिए, कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचला दिया था। दोस्तों, नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था, गंग को हाथी से कुचलवा दिया था। और गंग का अंतिम छंद है दोस्तों, छंद इस प्रकार है, कबहूँ कबहूँ ना भंडुआ रण चढ़े। दोस्तों, कबहूँ न भंडुआ रण चढ़े, कबहूँ न बाजी बंग, कबहूँ न भंडुआ रण चढ़े, कबहूँ न बाजी बंग, सरस सभाई प्रणाम करी, सरस सभाएं प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। एक बार फिर से देखते हैं, कबहूँ न भंडुआ रण चढ़े, कबहूँ न बाजी बंग, सरस सभाई प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। दोस्तों, अगला फैक्ट है, भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है। दोस्तों, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद जरूर कर लीजिए। जो कि भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है इस प्रकार, तुलसी गंग दुओ भये सुकवीन के सरदार, तुलसी गंग दुओ भये सुकवीन के सरदार। अगला फैक्ट है, रहीम दास का मूल नाम है दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया है। इनकी रचनाओं की खोज भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। दोहावली, छंदों की संख्या दोहावली में 300 है। ये ब्रज भाषा में है। इसमें नीति के दोहे हैं। और इसके बाद रहीमदास की रचना है नगर शोभा। इसमें छंदों की संख्या 144 है। ये भी दोस्तों ब्रज भाषा में है। और विभिन्न जात की स्त्रियों का वर्णन है नगर शोभा में। और श्रृंगार सोष्ठा, इसमें छंदों की संख्या 6 है। ये भी ब्रज भाषा में है। और ये इसमें श्रृंगार का वर्णन है। और मद नाटक, जो कि इसमें 8 छंदों की संख्या है। और मद नाटक दोस्तों ब्रज भाषा में न होकर खड़ी बोली में है। इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। मद नाटक में कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। और बरवे नायिका भेद दोस्तों अवधी भाषा में है। दोस्तों, इनकी भाषाओं के इन्होंने तीनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी भाषाओं के बारे में रचना देकर भाषा के बारे में पूछ सकता है। इसलिए इनको याद जरूर कर लेना चाहिए। चलिए, बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में है और इसमें नायिका भेद का वर्णन है। अगला फैक्ट है, बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। दोस्तों, बरवे नायिका की रचना भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई थी। चलिए, अगला फैक्ट, रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। दोस्तों, खेल कौतुकम ज्योतिष ग्रंथ है। दोस्तों, खेल कौतुकम ज्योतिष ग्रंथ है, जो कि आप सभी को याद रखना चाहिए। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है रहीमदास के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रहीमदास का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वो संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। चलिए, अगला दोस्तों, यहाँ पर रीत काव्य दिए हुए हैं भक्ति काल में। दोस्तों, इस प्रकार है, हिंदी की रीत काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम है। हिंदी की रीत काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम है। और 1541 ईस्वी में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगड़ी
दोस्तों हित तरंगड़ी नामक रीत काव्य की रचना की है। ये 5 तरंगों में विभक्त है। ये पांच तरंगों में विभक्त है और हित तरंगड़ी ब्रज भाषा में है दोस्तों रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ है। भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि हैं जिनमें इस प्रकार है। सुंदर कविराम, इनकी रचना है सुंदर संगार 1631 ईस्वी की है। अगले कवि हैं न्यामत खाजान, इनकी रचना है रसकोश, जो कि दोस्तों इनकी रचना है रसकोश, जो कि ये 1619 ईस्वी की है। दूसरी रचना है कवि वल्लभ। तीसरी रचना है श्रृंगार तिलक, जो कि रचना काल है 1652 ईस्वी। चौथी है रसमंजरी, इसका भी रचना काल है 1652 ईस्वी। दोस्तों रसमंजरी नंददास की भी रचना है। अगले कवि हैं बलभद्र मिश्र, इनकी रचना है शिकनक और दूसरी रचना है बलभद्री व्याकरण। तीसरी गोवर्धन सतसई। चौथी है हनुमान नाटक दोस्तों एक और कवि की रचना है हृदय राम, जिसके कवि हैं हृदय राम, उनकी भी रचना है हनुमान नाटक। और पांचवी है दूषण विचार पांचवी है। और अगले कवि हैं मोहनलाल मिश्र, जो कि इनकी रचना है श्रृंगार सागर, ये 1589 ईस्वी की है। अगले कवि हैं मुबारक, इनकी रचना है तिलक शतक और दूसरी है अलग शतक। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल पसंद आए तो दोस्तों हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल केके एग्जाम फाइट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।